जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग पॉलिटी का भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 तक देख लिए थे। तो हम लोग आगे देखने से पहले उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो भाग 1 का अनुच्छेद 1 क्या था दोस्तों? भाग 1 का अनुच्छेद 1 क्या था? भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन, थोड़ा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। भारत राज्यों का यूनियन है। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों? भारत राज्यों का एक यूनियन है। दूसरा क्या कहता है दोस्तों कि सांसद राष्ट्रपति को सूचना देकर विदेशी को मिला सकता है, मतलब विदेशी को मिलाओ। पहला कहता है राज्यों का एक यूनियन है, दूसरा कहता है विदेशी को मिलाओ, और तीसरा क्या कहता है दोस्तों कि विदेशी को मिला लिए ना, अब तोड़फोड़ उसमें कर सकते हैं, क्योंकि अब मिल गया तो यूनियन है, तो यूनियन का मतलब क्या है दोस्तों? उसके राज्य अलग हो ही नहीं सकते, तब उसमें तोड़फोड़ कर सकता है। तो तीसरा कहता है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर उसको किसी भी राज्य के देश, क्षेत्र, सीमा सब नाम बदल सकता है। तो तीसरा कहता है उसको अब में उसमें तोड़फोड़ कर सकता है। और चौथा क्या कहता है दोस्तों कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अब 368 के बाहर रखा गया है दोस्तों, तो राष्ट्रपति इसमें रोक ही नहीं सकते। तो ये हो गए दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो चलिए आज दोस्तों देखते हैं अखंड भारत। ये है दोस्तों हमारा अखंड भारत, जो अफगानिस्तान से शुरू होकर बर्मा तक जाता था, लेकिन इसके टुकड़े होते गए। और इसके टुकड़े इसलिए होते गए दोस्तों कि हम लोग आपस में लड़ते गए। और सबसे पहला टुकड़ा हो गया 1893 में, डूरंड लाइन खींच दिया गया 1893 में, क्योंकि ये हाँ दोस्तों पहाड़ी एरिया था, अफगानिस्तान में पहाड़ी एरिया, तो अंग्रेजों को ये ज़्यादा काम आता नहीं था, इसलिए 1893 यहाँ इसको अलग कर दिया अंग्रेजों ने। यहाँ एक डूरंड कप भी होता है, फुटबॉल से रिलेटेड है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो ये अलग हो गया, सबसे पहला टुकड़ा हो गया भारत का अफगानिस्तान 1893 में। अब दूसरा टुकड़ा इसका हो गया दोस्तों बर्मा 1935 में। ये वर्तमान का म्यांमार है दोस्तों, और पुराना नाम इसका बर्मा था। ये अलग हो गया दोस्तों 1935 में। ये हो गया भारत का दूसरा टुकड़ा। और भारत का तीसरा टुकड़ा हो गया दोस्तों पाकिस्तान। ये और पाकिस्तान का बंटवारा इस आधार पर किया गया था कि जिधर मुस्लिम ज़्यादा होंगे उधर पाकिस्तान रहेगा। तो ये इधर हो गया दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान, ये हो गया था पूर्वी पाकिस्तान। तो फिर दोस्तों बाद में भारत ने 1971 में बांग्लादेश को अलग करवा दिया था युद्ध करके। तो ये बात का टॉपिक है दोस्तों। और ये जो बॉर्डर है दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच में, इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, सीरियल रेड क्लिफ लाइन, शॉर्ट में कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और ये दोस्तों जो बांग्लादेश के साथ, इसको कहते हैं 0 डिग्री। अभी देखिए ये है दोस्तों भारत के आज़ादी के समय का मैप। और इसमें दोस्तों पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन नहीं था। ये जो इस कलर में जो दिख रहा है दोस्तों, ये सब इसी में, ये नहीं, ये जो पीले वाले दिख रहे हैं दोस्तों, ये पीले वाले उसी में अंग्रेजों का शासन था। और बाकी ये वाले जो दिख रहे हैं दोस्तों, ये देसी राजाओं का शासन चलता था इसमें। ये से जो होगी दोस्तों, ये सब में देसी राजाओं का शासन चलता था, जो अंग्रेजों के चमचे बने हुए घूम रहे थे। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों देसी रियासत। तो जब भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, तो अंग्रेजों ने इन सबको आज़ादी दिया कि आप या तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या तो भारत में मिल सकते हैं, या तो फिर खुद अपना एक देश बना सकते हैं। तो पाकिस्तान में दोस्तों कुल 13 रियासतों ने विलय कर लिया। इसका बात छोड़िए दोस्तों, ये तो चला गया भारत से। अब देखिए दोस्तों भारत में जो बचे थे, तो भारत में दोस्तों टोटल 552 रियासत थे, और इसको जोड़ के एक फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, क्योंकि फेडरेशन बनाते दोस्तों तो ये टूट के फिर अलग हो जाते। तो ऐसे ही नहीं, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो सरदार पटेल को, वीपी मेनन को और माउंटबेटन को ये जिम्मेदारी दी है कि आप इसे एकीकृत करके भारत बनाइए। तो उसमें माउंटबेटन का भी दो हाथ था दोस्तों। वीपी मेनन एक आईएएस रैंक के अधिकारी थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भारत के एकीकरण में किसका हाथ था, तो सरदार पटेल और वीपी मेनन का नहीं दिया रहेगा, तो आप माउंटबेटन को लगाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सारे राज्यों को तो विलय करा लिया गया, लेकिन इसमें 3 ऐसे राज्य थे जो बहुत सारे
अजीब मनबड़ थे, एकदम मूर्ख थे, जो भारत में दोस्तों ये तो मिलना ही नहीं चाहते थे या तो स्वतंत्र होना चाहते थे। उसमें सबसे पहला है दोस्तों हैदराबाद। ये दोस्तों हैदराबाद यहाँ का इसका मानना था कि दोस्तों हम अलगे राज्य बनाएंगे। तो सोचिए दोस्तों, हम पाकिस्तान में ये जाना चाहता था, हैदराबाद पाकिस्तान में जाना चाहता था। तो ये बीच से कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ बीच से यहाँ पाकिस्तान में कैसे मिलेगा। तो यहाँ ने अराजकता फैल गई, पूरा यहाँ मारपीट हो गया। तो सरदार पटेल ने क्या किया दोस्तों, चारों तरफ से, इधर से चारों तरफ से दोस्तों पुलिस भेज दिया। पुलिस नहीं था दोस्तों, वर्दी के भेष में वो सेना थी, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, और इसको दोस्तों सल्टा दिया गया, मतलब भारत में मिला लिया गया। अब दूसरा था दोस्तों जूनागढ़, ये भी कहता था कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, ये भी पाकिस्तान में। अब यहाँ से भी, ये भी पाकिस्तान में कैसे जाएगा दोस्तों। तो इसको यहाँ मतलब राजा मुस्लिम थे और अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी। तो यहाँ सरदार पटेल ने क्या किया दोस्तों, जनमत संग्रह करा दिया, यानी रेफरेंडम। लोगों से पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा हम इंडिया में रहना चाहते हैं, ये भी मामला सलट गया। लेकिन दोस्तों एक था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम थी और राजा वहाँ के दोस्तों हिंदू था, जो हरि सिंह था। उन्होंने दोस्तों अलगे डिसीजन ले लिया, वो बोला कि हम अलगे देश बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने खुला छूट दिया था दोस्तों, तो भारत ने कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान ने दोस्तों दगाबाजी कर गया, और पाकिस्तान ने क्या किया, इस एरिया में अपना धड़ाधड़ आतंकवादियों को घुसा दिया। इस एरिया में जो अभी का पीओके है दोस्तों, इस एरिया में आतंकवादियों को घुसाना शुरू कर दिया, घुसा दिया, और इतना मारकाट किया ने दोस्तों, पूरा एकदम मारकाट किया। तो यहाँ का जो राजा था हरि सिंह, उसको लगा कि अगर हम देश बनाने चलेंगे ना, तो ना हम बचेंगे ना ही मेरा परिवार बचेगा। तो भागे भागे आया किसके पास, भारत के पास, और कहा ए नेहरू जी आप हमको बचा लीजिए। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। तो नेहरू जी बोले सरदार पटेल को, देखिए पटेल जी, इनको बचाइए, हरि सिंह के जो यहाँ घुस गया था पाकिस्तान वाला। तो सरदार पटेल बोले हम काहे बचाने जाएंगे, हमको क्या पड़ा है, ये अलगे देश बना जाने, बचाने दीजिए, हमको क्या घटल है जो हम इसको बचाएंगे। तो वो बोला सरदार हरि सिंह, ये महाराज बचा लीजिए। तो सरदार पटेल बोले कि बचाएंगे एक के शर्त पर, कि सबसे पहले तुम विलय पत्र पे साइन करो। तो 26 अक्टूबर 1947 को दोस्तों हरि सिंह ने साइन किया कि अब हम भारत में मिल रहे हैं। तो सरदार पटेल बोले ये न हुआ बात, पहले कर दिए रहते। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से इंडिया से भारतीय सैनिकों को यहाँ भेजा गया, उस समय दोस्तों ब्रिगेडियर थे उस्मानी, उनको भेजा गया दोस्तों। तो वो बोले ना, यहाँ जब तक यहाँ इंडिया की सेना पहुंची दोस्तों, तब तक यहाँ तक पाकिस्तान कब्जा कर लिया था। इधर और था दोस्तों, लेकिन यहाँ तक मतलब लगभग इन्हें इधर पूरा कब्जा कर लिया था बढ़िया तरीके से। तो इंडिया की आर्मी ने इधर तक पहुँच गया था, तो इंडिया की आर्मी ने उसको मारना शुरू किया, और मारते मारते यहाँ तक खदेड़ दिया, जो अभी का पीओके दोस्तों। लेकिन यहाँ तक वो पूरा अपना कब्जा कर लिया था, पूरा बढ़िया तरीके से। तो यहाँ एक जगह है दोस्तों नौशेरा, वहाँ पाकिस्तानी आर्मी बहुत, इधर मिलेगा दोस्तों, वहाँ बहुत बहादुरी से लड़ रही थी। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा दोस्तों कि जब तक हम पाकिस्तानियों को खदेड़ेंगे नहीं, तब तक हम जमीन पर सोएंगे। इसलिए इन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है, ब्रिगेडियर उस्मानी को। और यहाँ दोस्तों इंडियन आर्मी पूरी एकदम बहादुरी से लड़ी, और यहाँ तक उसको पीछे धकेल के ले गई। अब के पीओके में दोस्तों, आगे थी नौशेरा, इधर ही है, तो इसको पीछे धकेल के ले गई, और यहाँ दोस्तों बन गया लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC जिसको कहते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग बन गया, भले ये कब्जा लिया, लेकिन ये जो बचा वो भारत का अंग बन गया दोस्तों। तो अब पूरा भारत मिल गया, मतलब जितना रियासत था जो इसमें मिलना चाहता सब तो मिला लिया था। अब ये बन गया था उसमें कब, भारत। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जब भारत का संविधान अलग बना, तब अजीब तरह के उसको भारत के राज्यों का बंटवारा कर दिया गया। ABCD में बांटा गया दोस्तों, ABCD। तो ये में किसको रखा गया दोस्तों, जहाँ अंग्रेजों का शासन था, जहाँ अंग्रेजों का शासन रहा,
वहाँ उसे ए में रखा गया, और बी में उसे रखा गया दोस्तों जहाँ देसी रियासतों मतलब देसी राजाओं का शासन था जो अंग्रेजों के चमचे थे, और सी में उन बड़े शहरों को रखा गया दोस्तों जहाँ अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेजों तो बहुत जगह कब्जा था, लेकिन बड़े बड़े शहर में जैसे कब्जा था, जैसे ये अजमेर, इधर 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 अजमेर के आगे अगल बगल में कब्जा नहीं, सिर्फ अजमेर में कब्जा था। इसे हो गया भोपाल दोस्तों, तो भोपाल, इस तरह से इन ऐसे ऐसे जगहों को रखा गया कमिश्नर वाला स्टेट में। और चौथा रखा गया डी में दोस्तों यूनियन टेरिटरी को। यूनियन टेरिटरी जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप था शायद दोस्तों, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप था उस समय, तो इसको रखा गया दोस्तों यूनियन टेरिटरी में। लेकिन देखिए दोस्तों उस समय का ऐसा नक्शा था, भोपाल अजमेर अलग है, मध्य प्रदेश अलग, मध्य प्रदेश का भोपाल अलग है, सब ऐसे ऐसे ही देखिए, कच्छ अलग था, ये अलग था, सब दोस्तों सब ऐसे अलग था, मैसूर अलग था। तो शासन करने में ना दोस्तों बड़ा दिक्कत होता था, बड़ा दिक्कत होता था। तो सोचे क्या किया जाए, तो सबसे पहले दोस्तों भाषाओं के आधार पर बांटने के लिए कमेटी का गठन किया गया और कहा क्यों ना हम राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया जाए। तो सबसे पहला कमेटी दोस्तों इलाहाबाद कोर्ट के जज थे एस के धर, उसके मतलब नेतृत्व में गठन किया गया आयोग का, जिसका नाम रखा था दोस्तों एस के धर आयोग 1948 में। लेकिन दोस्तों उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बांटेंगे। तो फिर दोस्तों उसी साल 1948 में ही JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, 3 JVP का समिति का गठन किया गया। लेकिन दोस्तों इन्होंने भी ये भाषाई राज्यों के आधार पर राज्यों को बांटने से मना कर दिया, विरोध कर दिया, वही दोस्तों मतलब मना कर दिया। तो दोस्तों फिर हुआ क्या, एक अजीब सी घटना घटी 1952 में। यहाँ दोस्तों देखिए ये है, इतना बड़ा था मद्रास, ये है मद्रास, ये दोस्तों ये रहा मद्रास। तो यहाँ दोस्तों नीचे है ये तमिल बोला जाता था भाषा, और नीचे ऊपर था तेलुगु। तो इन लोगों का कहना था कि हमको ये मद्रास से अलग कर दीजिए, क्योंकि हम मद्रास के साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लोग तेलुगु बोलते हैं, ये तमिल बोलते हैं, ये लोग तेलुगु बोलते हैं। तो इन लोगों को कहना था कि हम इसके साथ में नहीं रहेंगे। तो सरकार इन लोगों की बात को नहीं मान रही थी, और सरकार इन लोगों की बात को क्यों माने, क्योंकि सरकार काम करती है तो कमेटियों के सिफारिश पर, और दो कमेटियों ने ये कहा था कि हम राज्यों को भाषाई आधार पर नहीं बांटेंगे। तो सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही थी। तो उसी में क्या हुआ दोस्तों, ये पेट्टू श्री रामल्लू नाम का व्यक्ति था, उन भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन तक भूखे हड़ताल में बैठा रहा दोस्तों, और 1952 में उसकी मृत्यु हो गई। और जब दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई ना, तो यहाँ भयानक बगावत हो गया, भयानक बगावत हो गया। तो नेहरू जी को लगा कि अरे यार, अगर नेहरू जी को लगा कि अरे यार अगर इसको हम नहीं देते तो हमारी कुर्सी चला जाएगा, क्योंकि नेहरू जी उस समय तो प्रधानमंत्री थे। और लोगों के लगने लगा कि नेहरू तो वो क्या चीज नाम था दोस्तों, डलहौजी से भी खतरनाक है, भूखे क्रम मरने छोड़ दिया 56 दिन। तो क्या किया दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। किससे, इससे दोस्तों इसको मिटा देते हैं हम। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया, किससे, मद्रास से, मद्रास से अलग कर दिएगा। तो फर्स्ट भाषाई के आधार पर राज्य बनने वाला कौन होगी दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था दोस्तों। तो पहला आयोग तो एस के धर आयोग, और इन दोनों कमेटियों ने 1949 में रिपोर्ट दिया था दोस्तों, 1949 में इन दोनों कमेटियों ने। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है दोस्तों कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था। तो पहला राज्य कौन आएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, तो फिर देखिए दोस्तों इसी में आपको समझाते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों कि जब देखा ना दूसरे राज्य वाले कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग हो सकता है, तो हम भी अलग हो सकते हैं। तो ये गुजरात जो है ना, वर्तमान का गुजरात दोस्तों, उसमें मुंबई इतना बड़ा था। तो गुजरात बोला कि दोस्तों इतना बड़ा हमको अब गुजरात दे दीजिए, गुजरातियों के लिए गुजरात, मराठियों के लिए महाराष्ट्र। पूरे भारत में बवाल हो गया दोस्तों,
तो नेहरू सरकार को लगा, सरकार में उस समय नेहरू थे, तो सरकार को लगा कि एक को मनाने के चक्कर में न पूरा भारतीय में बवाल हो गया, पूरा भारत में बवाल हो गया कि सब मांग रहे थे कि हमको भाषा के आधार पर बांटिए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, फजल अली के पास। आपको दोस्तों ये कमेंट करके बताना है कि फजल अली का पूरा नाम क्या था दोस्तों। अगर आप नहीं बताएंगे और आप पूछेंगे तो हम अगले वीडियो में इसका नाम पूरा बता देंगे, तो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो एक आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट थे और के जज थे। तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि देश का भला किस में होगा, मतलब राज्यों को किस आधार पर बांटा जाए। तो एक इसको दोस्तों आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग, सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में। उसमें 3 सदस्य थे दोस्तों, एक उसमें फजल अली भी थे। तो 1953 में उसका गठन किया गया और दोस्तों उसने 1956 में अपना रिपोर्ट दिया और उसने कहा दोस्तों कि राज्यों को, सभी राज्यों को जो इधर है दोस्तों, इधर जो मांग रहे थे सब, ये तो बटिया गया था आंध्र प्रदेश, तो सबको बोला गया कि इसको राज्यों यानी भाषा के आधार पर बांट देते हैं। जैसे गुजरातियों के लिए गुजरात, मराठियों के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, कन्नड़ के लिए कर्नाटक, ये तो बटिया गया था दोस्तों। उड़ीसा वाला तो इधर, उड़ीसा तो इधर था, ये था। तो सबको ऐसे दोस्तों बांटने लगे भाषाई राज्य पर आधार पर। ये फजल अली आयोग के बांटा नहीं था दोस्तों, वो अपना रिपोर्ट दिया कि बांट दो, लेकिन उन्होंने कहा था दोस्तों कि लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राज्य एक भाषा होना चाहिए। कि जैसे ये देखिए, ये हो गया हमारा गुजरात, तो गुजरात में वही लोग रह सकता है जो सिर्फ गुजराती बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहा था फजल अली आयोग ने, पहले वो कह दिया था, समर्थन दे देते कि भाषा के आधार पर बांट दो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ गुजरात में गुजराती बोलने वाले ही रहे, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले रहे, कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वाले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। वो कहे थे फजल अली आयोग ने। तो दोस्तों ये अब देखिए कि आखिर फजल अली आयोग ने सरकार को कह दिया। अब फजल अली आयोग की बातों को लोग क्यों मानेंगे? आखिर फजल अली आयोग की बातों को लोग मानेंगे क्यों? लोगों को आज़ादी मिली है, लोग अपना संसद चुन के भेजे हैं, तो लोग उसकी बातों को मानेंगे क्यों? आप पहले संविधान में संशोधन कीजिए, तभी तो लोग मानेंगे। तो उसी समय दोस्तों 7वां संशोधन किया गया, अमेंडमेंट 7वां संशोधन किया गया और उस भाषाई के आधार पर 14 राज्य गठन किए गए दोस्तों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए दोस्तों। उस समय भी ये देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात एक ही में थे, बाद में जाके ये लोग अलग हो गए। अब इसी में एक कड़ी और आ गया दोस्तों, पंजाब का बंटवारा में। ये दोस्तों बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसका पुराना नाम था पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे कहते थे दोस्तों पेप्सू। इसको बांटने के लिए दोस्तों एक आयोग का गठन किया गया, जिसे कहते हैं शाह आयोग, 1966 में। तो उन्होंने कहा शाह आयोग ने कि जो पर पहाड़िया वाला है दोस्तों, हिमालय वही दोस्तों पहाड़ी वाला भाग जो है, इसको हम बांट देते हैं, नाम रख देते हैं हिमाचल प्रदेश, अलग कर देते हैं। दूसरा इधर दोस्तों हिंदी भाषा बोला जाता है, इधर नीचे इसको हम बना देते हैं दोस्तों हरियाणा। और इधर जो एरिया है दोस्तों, इधर एरिया, ये तो बड़ा होगा दोस्तों, हम सही इतने खींचने, इधर जो एरिया है इसको हम बना देते हैं पंजाबी भाषा जहाँ बोला जाता है, उसको बना देते हैं हम पंजाब। और इन दोनों के बीच में दोस्तों एक कॉमन एरिया बना देते हैं जो दोनों की राजधानी रहेगा और इन दोनों के किसी के कब्जे में नहीं रहेगा, वो यूनियन टेरिटरी बना देते हैं जो राष्ट्रपति के अंदर, नहीं केंद्र के अंतर्गत में आएगा, राष्ट्रपति के अंतर्गत। तो दोस्तों ये जो था इतना बड़ा पेप्सू, इसके 4 भाग हो गए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। ये रहा दोस्तों, ये बटकर अलग हो गए। तो जो दोस्तों इतना बड़ा भारत अब देख रहे हैं, इतना बड़ा, वो मात्र 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी थे दोस्तों। उस समय 7 थे, तो फिर जम्मू, अभी 29 फिलहाल राज्य थे 29, तो जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसको बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। एक हो गया दोस्तों लद्दाख, उसी को बांट दिया, और एक कर दिया जम्मू कश्मीर। तो 7 और 2 9 हो रहा था दोस्तों, क्योंकि पहले था यूनियन टेरिटरी 7 और 2 ये 2 बन गया तो 9। तो एक काम फिर क्या किया गया 2014 में दोस्तों कि ये जो है दोस्तों दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली को
दोनों को एक में मिला दिया गया। तो भारत का इतना दोस्तों विशाल साम्राज्य, पूरा इतना बड़ा दोस्तों, इतना बड़ा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में सिमट के रह गया दोस्तों। तो आप दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 तक और राज्यों का एकीकरण और अखंड भारत समझ गए होंगे दोस्तों। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।